हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूँ प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन जो है पढ़ रहे हैं। आज उसी भारतीय राज्य व्यवस्था के सेशन के अंतर्गत हम लोग जो है भारत की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है पढ़ेंगे, जिसे संविधान का परिचय पत्र कह सकते हैं। यानी प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमारे संविधान के अंतर्गत क्या है उसको हम प्रस्तावना के अंतर्गत ही देख सकते हैं। तो उसी सेशन को हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यू यहाँ से बनने वाले हैं, जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सब आपको जो है पूरा बताएंगे। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन की में जो है उद्देशिका में शामिल किया गया था। तो वो दो शब्द बताना है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में शामिल किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था। तो इसमें से कौन सा शब्द है जिसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया प्रस्तावना में? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया है, वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये आपको बताना है। उससे सही उत्तर आपका रहेगा इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यानी सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना। अभी आने वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें बहुत सारे आपको मदद मिलेगा। उसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी जो है, ये शब्द आपका जोड़ा गया था। याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। आपको हम बता दें, प्रस्तावना हमारे संविधान में जो है ऐसा पार्ट है जो हमारे संविधान का परिचय पत्र कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गणतंत्र होता है यानी जो है रिपब्लिक क्या होता है, ये आपको बताना है। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला जो है राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, जहाँ राज्य का जो अध्यक्ष होता है, जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, तो वो कह रहा वंशानुगत ना हो, ऐसा होता है, हेरिडेरिटी वहां ना हो। तो ये कौन सा आपका सही होगा? सही उत्तर आपका रहेगा यही सही है, राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वंशानुगत रूप से ना हो। तो आप जानते होंगे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव वो भी हम लोग आम जनता डायरेक्टली नहीं देती है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो इसमें जो है राष्ट्रपति के जो है चुनाव में वोट देते हैं। वहीं पे आप ब्रिटेन में देखेंगे, ब्रिटेन का जो है राजा वो वंशानुगत होता है, ये आप जानते होंगे। तो ब्रिटेन में जो है गणतंत्र इसलिए नहीं है, हमारे यहाँ क्या है? गणतंत्र है, रिपब्लिक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में जो है घोषित किया गया है? तो किस रूप में जो है भारत को प्रस्तावना में घोषित किया गया है? विकल्प में है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत को जो है संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में किस रूप में जो है वर्णित किया गया है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा सी, एक प्रभुत्व संपन्न, यानी इसको सार्वभौमिक कह सकते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को वर्णित किया गया है तो प्रस्तावना में। तो बातें याद रखना महत्वपूर्ण है। और उसमें से अभी हम आपको बताए ना, समाजवादी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इसको पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, जिसे सेकुलर कहते हैं, इस शब्द को और अखंडता, तीनों शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपको हम पहले ही बता दिए, तो ध्यान रखना। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है राज्य का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान को उद्देशिका में नहीं है? तो ये आपके कौन सा शब्द जो है उद्देशिका में नहीं है? जब आप उद्देशिका या जो जिसे प्रस्तावना कहते हैं, देखिएगा उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों एक ही शब्द है। कहीं आपको उद्देशिका लिखा रहता है, कहीं जो है
प्रस्तावना लिखा रहता है। इंग्लिश में आपको प्रियम्बल ही हमेशा मिलेगा। तो ये आपका कह रहा प्रियम्बल में कौन सा शब्द इसमें से नहीं है, कह रहा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो ये कौन सा शब्द आपके प्रस्तावना में नहीं है? सही उत्तर आपका रहेगा लोक कल्याण जो है, पब्लिक वेलफेयर आपकी जो है प्रस्तावना में नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। हम आपको बता दिए ये जो है दोनों शब्द अभी जोड़ा गया था, और ये प्रभुत्व संपन्न आपका पहले से है जब हमारा प्रस्तावना शुरू हुआ था तभी से, और ये दोनों जोड़े गए हैं 1976 के बाद से आए हैं। तो कौन सा शब्द नहीं था? लोक कल्याण हमारे प्रस्तावना में नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे, आप प्रस्तावना पढ़ कर भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। वैसे हम आपका सेशन जब कवर करेंगे तो पूरा प्रस्तावना बता करके ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का ही सीरीज है तो क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो कह रहा है इसमें से कौन सा प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम है? तो ये आपको सही क्रम बताना है, इस प्रस्तावना में कौन कौन सा क्रम दिया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक है। फिर कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। फिर कह रहा है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक। फिर अगला कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। तो कौन सा जो है आपको बताना है, इसमें कौन सा सीरीज आपको मिलेगा जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें कैसा ये सीरीज दिया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सीधे प्रस्तावना में दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब ऐसे लिखा है आगे। तो ये आपका कौन सा सही रहेगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो ये आपका सही क्रम है। कईयों बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक दो बार नहीं, ये क्वेश्चन आपका कईयों बार और कईयों एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। सीरीज आपको जो है ये याद कर लेना है, कैसे ये सीरीज है आपका। इंग्लिश में आपको ऐसे याद कर लेना है जो इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो किसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा या सोल कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। सही, पहले विकल्प देखिएगा, प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो किसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा प्रस्तावना को जो है, प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन आपका। तो इसे सोल कहा जाता है संविधान का। हम पहले बताए ना आपको, ये ऐसा दस्तावेज है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा जो अध्याय है जो संविधान के पूरे परिचय पत्र को जो है निकाल देता है। जैसे आप जाते हैं तो कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम क्या है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। तो ऐसे ये है प्रस्तावना, हमारे संविधान का, हमारा संविधान कैसा है वो हमारा प्रस्तावना पढ़ करके आप जो है जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को जो है हम कहाँ देख सकते हैं? जो हमारे आदर्श हैं कि किसमें, जो भारतीय संविधान में, तो भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनको आप कहाँ देख सकते हैं? तो ये आपको बताना, जो हमारे आइडियल्स हैं उसको कहाँ देख सकते हैं। भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 2 में, भाग 4 में। तो ये आपको बताना कहाँ हम इसको देख सकते हैं। ये भाग 3 है आपका, यहाँ जिसमें मूल अधिकार है, यहाँ गलती से 2 लिखा गया है, ये भाग 3 है आपका विकल्प में। तो यहाँ कौन सा जो है कहाँ देख सकते हैं, जो हमारे लोकतंत्र के जो आदर्श हैं? तो सही उत्तर आपका रहेगा प्रस्तावना में हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम बताए ना, न्याय यहाँ है, स्वतंत्रता है, इस सब के बारे में पूरा वर्णन किया गया प्रस्तावना में। तो इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना आप एक बार पढ़ेंगे ना तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और प्रस्तावना से ये जानिएगा, जितना छोटा सा है प्रस्तावना, लेकिन एक पेज में भी पूरा नहीं है, लेकिन इतना क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से निकलते हैं। अगला कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? ये आपको बताना है। तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंडता, इसको नहीं जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा गुट निरपेक्ष जो है इसको नहीं जोड़ा गया है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष,
समाजवादी और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। हालांकि क्वेश्चन में एकता और अखंडता दोनों करके दिया था, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये तीनों यही जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो है लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये आपको बताना है, जो हमारा प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें लोकतंत्र कैसा है आपका। तो ये बताना है, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र है। तो कैसा है आपका जो है लोकतंत्र है। सही उत्तर आपका रहेगा आपका सभी प्रकार के उपयुक्त, तो सभी ऐसा जो है लोकतंत्र उसमें वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तेरा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा जो उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको बताना है, संप्रभुता को कहाँ, एकता और अखंडता को जो है कहाँ अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रोविजन कहा किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में। तो कहाँ किया गया है दोस्तों। सही उत्तर आपका रहेगा प्रस्तावना में। हमारे आपको जब प्रस्तावना देखेंगे तो वहां आपको ये वर्णन मिल जाएगा, संप्रभुता, एकता, अखंडता। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आपकी प्रस्तावना में मिल जाएगा। तो याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा प्रियम्बल में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे जो है व्याख्या की गई है। तो कह रहा, इसका मतलब क्वेश्चन का समझे आप लोग कि नहीं। कह रहा जो हमारे प्रियम्बल में वर्णन किया गया है, तो प्रियम्बल में आगे आपको संविधान में और कहाँ मिलेगा ऐसा चीज है जो प्रियम्बल में वर्णन किया गया है। तो कह रहा मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में, और या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें जो है वर्णन किया गया, किसमें है। तो सही उत्तर आपका रहेगा आपके मूल अधिकार में, राज्य के निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य में इसका वर्णन मिल जाएगा। यानी आप देखेंगे जब जो आपके प्रस्तावना में है, वो आप जाएंगे जब मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में, राज्य के निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो वहां आपको ये जो प्रस्तावना में चीजें वर्णन की गई है वहां आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो ये कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो विकल्प में आपके 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 15 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो कब अंगीकृत किया गया था प्रस्तावना को, सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा 26 नवंबर 1949 को, जो हमारे संविधान को, सॉरी प्रस्तावना को नहीं, संविधान को यहाँ बात हो रही है, संविधान को जो है अडॉप्ट किया गया था। तो आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें सीधे लिखा गया 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा जो है संविधान सभा, ये जो है संविधान को अडॉप्ट किया जाता है। तो याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अंगीकृत उसको कहते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, आप देखे होंगे जब हम आपका इसके पहले वाला सेशन पढ़ाते थे तो वहां एक क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन आया था संविधान सभा का, जब हम डिस्कशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलता हुआ नजर आएगा। जब आप पूरा एक बार डिस्कशन देख लेंगे तो आपको जो है पूरा पूरा मतलब लगेगा कि हाँ हम सही से देखे हैं। कह रहा किस वर्ष जो है भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। तो ये आपको बताना किस वर्ष बना था, या प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य तो कब बना था, यानी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो कब बना था ये आपको बताना है, 1947 में, 1952 में, 1949 में, 1950 में। तो ये आप बताइए कब बना था भारत जो है ऐसा राज्य। सही उत्तर आपका रहेगा 1950 में जो है हमारा संविधान क्या हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कब लागू हुआ था संविधान, 26 जनवरी जो है 1950 को लागू हुआ था। और इसको जो है अडॉप्ट कब किया गया था, अंगीकृत कब किया गया था, तो आपको हम बताया ना 26 नवंबर जो है 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। लेकिन ये 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि इसी समय जो है जब 1930 में समझौता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसके 1931 में एक साल बाद उसके जो है उसी दिसंबर में समझौता हुआ था, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस द्वारा मनाया गया था। इसीलिए जो है 26 जनवरी को यह जो है
लागू किया गया था संविधान। और इसी इसी जो है 1950 में ही हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो राष्ट्रपति पूर्ण रूप से बने थे, इसीलिए जो है ये प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। तो 1950 ही आपका सही रहेगा, ध्यान रखना है। अगला है भारत संविधान की प्रस्तावना का जो है संशोधन कितनी बार किया गया है। तो ये आपको बताना है, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का जो है अमेंडमेंट है कितनी बार अभी तक किया जा चुका है। तो सही उत्तर आपको बताना है। कह रहा है 3 बार, 2 बार, 1 बार संशोधन नहीं किया गया है। तो जो है आपका कैसा है, इसका आंसर क्या होगा? सही उत्तर आपका रहेगा अभी तक केवल और केवल 1 बार जो है संविधान का संशोधन, सॉरी प्रस्तावना का संशोधन किया गया है। पहले जो है ये कहा गया था कि संविधान का प्रस्तावना का जो है संशोधन नहीं हुआ हो सकता, लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती केस आया था। कौन सा? केशवानंद भारती केस है। उसके तहत ये कहा गया था कि हाँ आप जो है प्रस्तावना का संशोधन कर सकते हैं, लेकिन लेकिन कंडीशन लगाया था कि इसका जो मूलभूत ढांचा है उसको आप नहीं बदल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से आप न्याय ही खत्म कर दीजिए। तो इसका मतलब कोई रह जाएगा, स्वतंत्रता ही खत्म कर दीजिए जो प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। तो कहा जो उसकी मूलभूत ढांचा है उसको आप नहीं बदल सकते हैं, जो इसका प्रस्तावना का सार है। अगर नहीं तो आप संशोधन, उसके सिवाय आप संशोधन कोई अच्छा चीज जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। तो 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी कब संशोधन हुआ है? 82वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 में। 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, डायरेक्टली पूछा है कि 42वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था। तो 1976 में हुआ था। इसके तहत जो है 1 बार संशोधन किया गया अभी तक केवल, और उसमें आपका 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो ये आपको हम पहले ही बता दिए, इसको तो आपको पता ही हो गया और यहाँ कौन सा चीज जोड़ा गया था। तो याद रखना है अभी तक 1 बार केवल संशोधन किया जा सकता है। यानी अगर सरकार अभी भी चाहे संसद में जो है इसको संशोधन कर सकती है। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कह चुका है केशवानंद भारती केस में कि हाँ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि मूलभूत जो संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप नहीं बदलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना जो है सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक जो है उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है। तो ये कौन सा जो है उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? प्रियम्बल जो है आपका। तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता, तो ये कौन सा जो है इसमें उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है इस प्रस्तावना आपका? तो अभी हम आपको बताएं, सामाजिक न्याय जो है इसमें कहता है, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता भी कहता है, पूजा की समानता कहीं नहीं कहा गया। आप प्रस्तावना पूरा पढ़ लेंगे ना, तब भी आप जो है पाएंगे कि आपके ये इसका वर्णन नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे तो न्याय आपके 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता आपको 5 प्रकार की मिलेगी। अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको हम पूरा बता देंगे, तो आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन मिलेगा, तो याद रखना है ये। अगला है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को जो है सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव जो है निहित है। तो ये आपको कहाँ निहित है? कि जो अभी हम शायद यही क्वेश्चन सेम ही था, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर रहा हो, लेकिन यही क्वेश्चन सेम लगभग हम पढ़े हैं। तो ये प्रस्तावना में जो है इसका वर्णन किया गया, संप्रभुता, एकता और अखंडता को जो है सुनिश्चित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। तो याद रखना ये क्वेश्चन शायद सेम ही एकदम था, थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें कुछ अंतर रहा हो, लेकिन यही क्वेश्चन था। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो है शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो ये आपको बताना, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है क्या है? समानता है, बंधुत्व है, ये शब्द जो है किस क्रांति से प्रेरित है, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके। लिबर्टी एंड इक्वलिटी जो है जोड़ा गया है, जो हमारे संविधान प्रस्तावना में है, वो किस क्रांति से प्रेरित है? तो रूस की क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, स्वतंत्रता संग्राम से, या फ्रांसी की क्रांति से, या चीन की क्रांति से है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये शब्द जो है हमारे फ्रांस की क्रांति से, जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये संबंधित है। जहां जो है इसका क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति 1789 से जो है 1799 तक ये क्रांति हुआ था। उसी क्रांति के दौरान ये शब्द का जो वहाँ यूज हुआ था, उसी क्रांति से प्रेरित होकर के हमारे संविधान की प्रस्तावना में समानता, बंधुत्व, ये सब शब्द जोड़े गए हैं, स्वतंत्रता भी जोड़ा गया उसी के तहत है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी कई इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सॉरी। तो कहाँ है भारत के संविधान की, ये देखिएगा आपका संविधान है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का जो है सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो ये आपको बताना है, जो संविधान में है, प्रस्तावना में वो न्याय कितने प्रकार के हैं। आपका पहले आपका न्याय आएगा, तो क्या 5 प्रकार के हैं, 2 प्रकार का, 1 प्रकार का, 3 प्रकार का। स्वतंत्रता आपका कितने प्रकार का है ये बताना है, दूसरे क्रम में स्वतंत्रता है। समानता आपकी कितना है, इस क्रम में है। और ये आपका जो है भ्रातृत्व है। तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा जो है क्रम सही है, मतलब न्याय कितने बार वर्णन किया गया, स्वतंत्रता का कितने बार वर्णन किया गया है। सही उत्तर आप पाएंगे तो ये आपका पहला सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा, पहला सही रहेगा। 3, 5, 2, 1, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है न्याय आपके 3 प्रकार के मिलेंगे। न्याय, जस्टिस आपका 3 प्रकार का मिलेगा। कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, याद रखना है। वही स्वतंत्रता कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता आप 5 प्रकार के पाएंगे। उसमें से स्वतंत्रता 5 प्रकार में कौन सा शामिल है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। कौन सा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपके देखेंगे जो है अगला फिर क्या है, समानता। तो समानता कितने प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो किसकी किसकी समानता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता, इस जो आपका वर्णन किया गया है। बातें ध्यान रखना महत्वपूर्ण है आपके लिए। और भ्रातृत्व आपका एक ही प्रकार का है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप जो है क्या है। तो ये क्या कह रहा है, विधिक स्वरूप इसका क्या है, अगर देखेंगे तो विधिक स्वरूप आपको बताना है क्या है इसका प्रस्तावना का। कह रहा है यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है इसमें से, इसका विधिक जो है प्रियम्बल का लीगल रूप क्या है, लीगल फॉर्म क्या है। तो लीगल फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसका लागू किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ये एक्सेप्ट किया कि हाँ संविधान जो है एक प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो यह लागू आपका नहीं किया जा सकता है, मतलब ये आप कोर्ट में इसके लिए नहीं जा सकते हैं कि हमारे प्रस्तावना में न्याय के बारे में वर्णन किया गया है 3 प्रकार के, वो हमें न्याय नहीं मिल रहा है। ये आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा करके जो है इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। वहीं अगर आप आगे जब पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे मूल अधिकार जो हमारा है, मूल अधिकार को आप जो है लागू करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आपके अधिकार का हनन हो रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसके मामले में, प्रस्तावना के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई विशेष परिस्थितियों में भी इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि यह जो है लागू नहीं किया जा सकता है, ये आपका कोर्ट कह चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है किसने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, प्रियम्बल को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। तो किसने ये जो है राजनीतिक कुंडली कहा है प्रस्तावना को, तो B.R. अम्बेडकर ने, या जो है N.A. पालकीवाला ने, ठाकुरदास भार्गव है ना, ठाकुरदास भार्गव है, ठाकुरदास भार्गव ने, या कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने। तो किसने जो है इस प्रस्तावना को, किसने संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है, तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा कन्हैयालाल मणिलाल जो है मुंशी ने इसको जो है संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो ये आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तब ये क्वेश्चन आपका है। तो ऐसे जो है कई सारे टर्म है, 2-3 टर्म जो है 2-3 लोगों द्वारा दिया गया है। तो ये आपको ये टर्म आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, अभी हमको पहले ही बता दिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये संविधान की उस समय स्थिति क्या थी, जब लागू हुआ था संविधान, तो वहाँ स्थिति क्या थी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य था भारत, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो कौन सा इसमें जब है, कौन सा इसमें सही है, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी भारत के संविधान की।
तो ये आपको बताना है। पहले आपको बता देते हैं कि कैसे इसको आपको क्वेश्चन को लगाना है। देखिएगा, आपको हम पहले बताए पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। तो 1950 में इसका कोई सवाल नहीं होता है कि ये आ जाएगा। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष में दोनों दिया है, तो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों 1976 में 82वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो दो आपके तो कट गए। अब ये इसको अगर देखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये आपको जो है संविधान में 1950 की जो है स्थिति इस संविधान में आपको ऐसा ही मिलेगा। तो याद रखना, ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, ये आपका भी सही हो जाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस शब्द का वर्णन नहीं है? तो जो प्रस्तावना है, उद्देशिका में पहले आपको होता है ना, ये आप प्रस्तावना हो गया, उद्देशिका हो गया, सबका मतलब एक ही है। क्या मतलब है? प्रियम्बल। तो इसमें कौन सा शब्द का वर्णन नहीं किया गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो कौन से जो है शब्द का वर्णन नहीं किया गया है प्रस्तावना में? सही उत्तर आपका रहेगा लोक कल्याण जो है, पब्लिक वेलफेयर जो है, इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इस सेशन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपसे ले इसको जो है उठा लिया गया है यहाँ से क्वेश्चन, उसको बता दिया जा रहा है। बाकी क्वेश्चन तो आपको देखेंगे तो अभी इसमें से हम 50 क्वेश्चन और आपको बना के पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मेन मेन क्वेश्चन था वो आपको बता दिया गया है। कह रहा है, किस वाद में, वाद मतलब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जाता है, जैसे जो है अभी आपको पता है केशवानंद भारती मामला, तो मामला उसी वाद को कहा जाता है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या है? हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट, मतलब नॉट ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस वाद में ये कहा था? बेरुवारी केस में, सज्जन सिंह केस में, केशवानंद भारती केस में, बम्बई केस में। तो किसमें ये कहा था कि संविधान का ये जो है पार्ट नहीं है उद्देशिका? पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो सही उत्तर आपका रहेगा बेरुवारी केस में जो है ये कहा गया था कि उद्देशिका जो है संविधान का पार्ट नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, कईयों एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना है आपको। तो और उसके बाद सज्जन सिंह तो अलग केस हो गया। केशवानंद भारती केस जो है आपका महत्वपूर्ण है, 1973 में हम आपको बता दिए ना, 1973 में आया था। ये कहा था कि जो है ये संविधान का जो है एक संरचना है, और इसे जो है संविधान का एक भाग माना जाएगा, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये 1973 में जो है केशवानंद भारती केस आया था। आप जानते होंगे आज तक का सबसे बड़ा जो है केस हुआ है, पूरे पूरे जो है आज तक इतिहास जो हमारा है, ये हमारे संविधान का, हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट का इतिहास, उसमें सबसे बड़ा केस यही है। और बुमई केस भी जो है 1994 के आस हाँ 1994 में ही आया था, उसमें भी जो है उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। तो ये बात है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग जो है कल के सेशन में पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक रहेगा, जितने भी क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, पूछे गए होंगे, वो सब आपको पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।